नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जो कि लिया गया है बाल भारती बुक क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड सिविक्स। हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और साथ ही हिंदी में भी समझेंगे और एंड में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। चैप्टर 1 सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, अध्याय 1 इतिहास के साधन। वी हैव स्टडीड द सोर्सेज ऑफ एंशिएंट एंड मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री। हमने प्राचीन और मध्य युगीन भारत के इतिहास का अध्ययन किया है। दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी द सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इस वर्ष हम आधुनिक भारत के इतिहास के साधनों का अध्ययन करेंगे। हिस्टोरिकल सोर्सेज इंक्लूड मटेरियल, रिटन एंड ओरल सोर्सेज। इतिहास के साधनों में भौतिक, लिखित और मौखिक साधनों का समावेश होता है। सिमिलरली सोर्सेज बेस्ड ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज ऑडियो, वीडियो एंड ऑडियो विजुअल आर इंक्लूडेड। इसी भांति आधुनिक तकनीकी विज्ञान पर आधारित दृश्य, आवाज तथा दृश्य आवाज साधनों का भी समावेश होता है। मटेरियल सोर्सेज, भौतिक साधन। वेरियस ऑब्जेक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, कॉइन्स, स्कल्पचर्स एक्सेट्रा कैन बी इंक्लूडेड इन द मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के भौतिक साधनों में विभिन्न वस्तुओं, सिक्कों, प्रतिमाओं और पदपों आदि साधनों का समावेश किया जा सकता है। Buildings and places. Bhavan. The period of modern Indian history is believed as period of European, especially the British rulers and governance of princely states. आधुनिक भारत का ऐतिहासिक कालखंड यूरोप के और विशेष रूप से अंग्रेज सत्ताधीशों और भारतीय रियासतदारों की शासन व्यवस्था का कालखंड माना जाता है। In this period, various buildings, bridges, roads, water supply system, fountains, etc. were built. इस कालखंड में विभिन्न भवनों, पुलों, सड़कों, प्याऊ, फुहारों जैसी वस्तुओं का निर्माण किया गया। These buildings include government offices, residences of officers, leaders and revolutionaries, palaces of rulers of princely states, forts, prisons, etc. इन भवनों में प्रशासनिक कार्यालयों, अधिकारियों, नेताओं तथा क्रांतिकारियों के आवासों, रियासतदारों के रजवाड़ों, किलों, कारावासों जैसी इमारतों का समावेश होता है। Among these monuments, many buildings are intact even today. इन वस्तुओं में अनेक भवन अथवा इमारतें आज अच्छी स्थिति में देखने को मिलती हैं। Some are declared as national monuments, whereas some are converted into museum. For example, cellular jail in Andaman. कुछ वस्तुएं राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित की गई हैं, तो कुछ भवनों में संग्रहालय स्थापित किए गए हैं, जैसे अंडमान की सेल्युलर जेल। While visiting these sites, we got information about contemporary history, architecture, nature of the monument and also the economic condition of that particular period. यदि हम इन वास्तु स्थानों पर जाते हैं तो हमें तत्कालीन इतिहास, स्थापत्य शास्त्र और वास्तु के स्वरूप के आधार पर तत्कालीन आर्थिक संपन्नता के विषय में जानकारी मिलती है। Just as during the visit to cellular jail in Andaman, we get information about the revolutionary work of V.D. Savarkar by visiting Mani Bhavan in Mumbai or Sevagram Ashram at Wardha. We get information about the history of Gandhian era. जैसे अंडमान के सेलुलर जेल में जाने पर स्वतंत्र वीर सावरकर के क्रांतिकारियों के विषय में, मुंबई के मणि भवन अथवा वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में जाने पर गांधी युग के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? म्यूजियम्स एंड हिस्ट्री। फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, वेरियस ऑब्जेक्ट्स, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स एंड सच अदर थिंग्स आर प्रिजर्व्ड इन अ म्यूजियम। इतिहास के अध्ययन हेतु वस्तु संग्रहालय द्वारा विभिन्न वस्तुओं, चित्रों, छायाचित्रों जैसी विविध वस्तुएं संरक्षित रखी जाती हैं। एट द आगा खान पैलेस इन पुणे, वी कैन सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। पुणे के आगा खां पैलेस में स्थित गांधी स्मारक संग्रहालय में हम महात्मा गांधी द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं, दस्तावेजों को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा आगा खान पैलेस पुणे में। स्टैच्यूज एंड मेमोरियल्स, प्रतिमाएं और स्मारक। ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, मेमोरियल्स ऑफ मैनी पर्सनैलिटीज वर इरेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्टैच्यूज। स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात समय में अग्निगत व्यक्तियों के स्मारकों का निर्माण प्रतिमाओं के रूप में किया गया। These statues are also important for the study of modern Indian history. आधुनिक भारत के इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से ये प्रतिमाएं भी महत्वपूर्ण हैं। The various statues provide information about the contemporary rulers and eminent personalities. विभिन्न प्रतिमाओं के आधार पर हमें तत्कालीन शासकों और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। The display plaque on the statues gives us information about the full name of the concerned person, birth and death details, brief information about their contribution and a biographical sketch of the person.
प्रतिमा के नीचे पार्टी पर संबंधित व्यक्ति का पूरा नाम, जन्म मृत्यु का उल्लेख, उस व्यक्ति के कार्यों का संक्षेप में उल्लेख, जीवन पट के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जस्ट एज द स्टैचूज ऑफ महात्मा ज्योतिराव फूले, लोकमान्य तिलक, Dr. Baba Saheb Ambedkar, there are memorials which are erected in the memory of various events which give information about the concerned event, period, people related to the event, etc. For example, Hutatma Smarak at various places. महात्मा ज्योतिराव फूले, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमाओं की तरह विभिन्न घटनाओं की स्मृति में निर्माण किए गए स्मारक भी संबंधित घटनाओं का कालखंड, उन घटनाओं से जुड़े व्यक्ति आदि की जानकारी देते हैं, जैसे विभिन्न स्थानों के शहीद स्मारक। डू इट, करके देखें। ट्रेस आउट द स्टैचूज एंड मेमोरियल्स इन योर नेबरिंग एरियाज। नोट डाउन द इंफॉर्मेशन ऑफ एन इवेंट और पर्सनैलिटी दैट यू ऑब्टेन थ्रू इट। अपने समीप के परिसर में पाए जाने वाले स्मारकों और प्रतिमाओं की जानकारी प्राप्त करो। उनके आधार पर तुम्हें उस घटना अथवा व्यक्ति के विषय में कौन सी जानकारी प्राप्त होती है उसे लिखो। तो दोस्तों ये आप स्वयं कीजिएगा। रिटन सोर्सेज, लिखित साधन। द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द रिटन सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आधुनिक भारत के इतिहास के लिखित साधनों में निम्न बातों का समावेश होता है। रिटन सोर्सेज, लिखित साधन, कॉरेस्पॉन्डेंस, पत्राचार, फॉरेन अकाउंट्स, विदेशी व्यक्तियों का लेखन, न्यूज़पेपर्स, समाचार पत्र, बायोग्राफीज, चरित्र, पीरियोडिकल्स, पत्रिकाएं, फैक्ट्री रिकॉर्ड्स, ऑटोबायोग्राफीज, आत्मचरित्र, बुक्स, पुस्तकें। न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स, समाचार पत्र और पत्रिकाएं। न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्टेम्परेरी इवेंट्स। समाचार पत्रों द्वारा हमें समसामयिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। Along with it, detailed analysis of a particular event, views of eminent people, editorials are also published. साथ ही समाचार पत्रों में किसी घटना का गहन विश्लेषण, विद्वानों की मत प्रतिक्रियाएं, संपादकीय लेख प्रकाशित होते रहते हैं। We get information about the political, social, economic and cultural happenings of that period. हमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती है। In the pre-independence period, newspapers like ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, दीन बंधु, केसरी acted as important source of awakening the minds of the people. स्वतंत्रता पूर्व समय में ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, केसरी, दीन बंधु, अमृत बाजार जैसे समाचार पत्र जन जागरण के महत्वपूर्ण साधन थे। Through the newspapers, we can study the British policies regarding India and their effects on India. इन समाचार पत्रों के आधार पर हम अंग्रेज शासन की भारत के विषय में निर्धारित नीतियों और उनके भारत पर हुए परिणामों के विषय में अध्ययन कर सकते हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, न्यूज़पेपर्स वर नॉट ओनली द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स बट ऑल्सो एक्टेड एज अ सोर्स ऑफ अ सोशल रिफॉर्मेशन। अंग्रेजों के शासनकाल में समाचार पत्र मात्र राजनीतिक जागरण ही नहीं अपितु सामाजिक पुनर्जागरण के साधन के रूप में भी कार्य कर रहे थे। द निबंध माला बाय विष्णु शास्त्री चिपलूनकर and Shatabtre, written by Lokhitwadi alias Gopal Hari Deshmukh in the weekly Prabhakar, comments on various social and cultural issues. विष्णु शास्त्री चिपलूणकर ने मासिक पत्रिका निबंध माला में लोकहितवादी उर्फ गोपाल हरि देशमुख ने साप्ताहिक पत्रिका प्रभाकर में लिखे शतपत्र द्वारा विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर भाष्य दिया। लेट अस नो, चलिए समझेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एंड न्यूज़पेपर्स। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और समाचार पत्र। इन जनवरी 1920, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्टार्टेड द फोर्टनाइटली मूक नायक। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1920 ईस्वी के जनवरी महीने में मूक नायक नामक पाक्षिक पत्रिका प्रारंभ की। बट लेटर डॉक्टर अम्बेडकर हैड टू लीव फॉर हायर स्टडीज टू इंग्लैंड एंड हैंस ही हैंडेड ओवर दिस पेपर टू हिज कोलीग्स। परंतु उन्हें अगला विद्यार्जन करने हेतु इंग्लैंड जाना पड़ा, अतः उन्होंने इस पत्रिका का दायित्व अपने सहयोगी पर सौंपा। इन अप्रैल 1927, डॉक्टर अम्बेडकर स्टार्टेड द न्यूज़पेपर बहिष्कृत भारत। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अप्रैल 1927 ईस्वी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका प्रारंभ की। थ्रू द मीडियम ऑफ बहिष्कृत भारत, ही रोट फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ कॉमन पीपल एंड ब्रिंगिंग यूनिटी अमंग देम। सामान्य जनता को जगाने और उन्हें संगठित करने हेतु उन्होंने बहिष्कृत भारत में लिखना प्रारंभ किया। अपार्ट फ्रॉम दिस, ही ऑल्सो स्टार्टेड 2 more न्यूज़पेपर्स, नेमली जनता
एंड प्रबुद्ध भारत। इसके अतिरिक्त जनता और प्रबुद्ध भारत ये अन्य 2 समाचार पत्र भी चलाए। मैप्स एंड ड्राइंग्स। मैप इज ऑल्सो रिगार्डेड एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। मानचित्र को भी इतिहास का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। द चेंजिंग नेचर ऑफ अ सिटी और अ पर्टिकुलर लोकेशन कैन बी ट्रेस्ड थ्रू मैप्स। मानचित्र के आधार पर हम शहरों अथवा किसी स्थान के बदलते स्वरूप का अध्ययन कर सकते हैं। द सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट स्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। अंग्रेजों के शासनकाल में सर्वे ऑफ इंडिया एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना की गई। थ्रू साइंटिफिक मेथड्स ऑफ सर्वे दे हैव क्रिएटेड मैप्स ऑफ इंडिया, वेरियस प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, सिटीज एक्सेट्रा। इस विभाग ने भारत के विभिन्न प्रांतों और शहरों के वैज्ञानिक पद्धति से सर्वेक्षण कर मानचित्र बनाए हैं। सिमिलरली द प्लान्स डिजाइन्ड बाय द आर्किटेक्ट्स प्रूव इम्पोर्टेंट फ्रॉम द व्यू ऑफ स्टडी ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ अ बिल्डिंग एज वेल एज फेजेस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। मानचित्रों की भांति वास्तु विशारदों द्वारा बनाए गए प्रारूप भी भवन स्थापत्य शास्त्र के तथा किसी क्षेत्र के विकास के चरणों का अध्ययन करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। For example, the Department of Mumbai Port Trust has the original plan of the Bombay Port। जैसे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट विभाग के पास मुंबई बंदरगाह के मौलिक प्रारूप हैं। Information about development of Bombay City can be understood through the plans drafted by architects and engineers। इन ढांचों प्रारूपों के आधार पर हमें मुंबई महानगर के विकास की जानकारी मिल सकती है। Oral sources, मौखिक साधन। The following sources are included in the oral sources of modern Indian history। आधुनिक भारत के इतिहास के मौखिक साधनों में निम्न साधनों का समावेश होता है। ओरल सोर्सेज मौखिक साधन, फोक सॉन्ग्स लोकगीत, पोवाडा पोवाड़े, कड़खा शौर्यगान, फॉकटेल्स लोक कथाएँ, नरेशंस प्रसंग वर्णन, इंटरव्यूज़ साक्षात्कार, फेयर्स जलसा आर्ट ग्रुप्स, नाटक जलसे कला समूह, रिदमिक प्रोज ओवी ओवियाँ चक्की के गीत, इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स स्फूर्ति गीत। इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स स्फूर्ति गीत। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रीडम मूवमेंट वेरियस इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स वर कंपोज्ड। स्वतंत्रता आंदोलन के समय अनगिनत स्फूर्ति गीत रचे गए। एट प्रेजेंट सम ऑफ दीज सॉन्ग्स आर अवेलेबल इन रिटन फॉर्म, बट देयर आर मैनी अदर अनपब्लिश्ड इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स मेमोराइज्ड बाय फ्रीडम फाइटर्स। उनमें से कई स्फूर्ति गीत लिखित स्वरूप में उपलब्ध हैं, परंतु अनगिनत अप्रकाशित स्फूर्ति गीत स्वतंत्रता सेनानियों को कंठस्थ हैं। थ्रू दीज इंस्पिरेशनल सॉन्ग वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडीशंस ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस पीरियड एंड ऑल्सो द स्पिरिट बिहाइंड द फ्रीडम स्ट्रगल कुड बी अंडरस्टूड। इन स्फूर्ति गीतों द्वारा हमें स्वतंत्रता पूर्व समय की स्थितियों और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्राप्त होने वाली प्रेरणा की जानकारी मिलती है। पोवाडा पोवाड़े, कड़खा, शौर्यगान। पोवाड़ा is a source for getting information about a historical event or the work of a person। पोवाड़ों के माध्यम से किसी घटना अथवा व्यक्तियों के कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है। There are various povadas composed on freedom struggle of 1857, valor of revolutionaries during British rule etc। अंग्रेजों के शासनकाल में 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता युद्ध विभिन्न क्रांतिकारियों के शौर्य का प्रदर्शन पर आधारित पोवाड़े रचे गए। डू इट करके देखें। Collect and present the inspirational songs and povadas related to the period of Indian freedom movement। भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के समय में रचे गए स्फूर्ति गीतों और पोवाड़ों का संग्रह करो और उनको प्रस्तुत करो। तो दोस्तों ये आप स्वयं कीजिएगा। These povadas were used to create motivation and spirit among the people। इन पोवाड़ों का उपयोग लोगों में चेतना और प्रेरणा निर्माण करने के लिए किया गया। Apart from freedom movement, the povadas were composed based on the work of सत्यशोधक समाज for awakening among the oppressed classes, the संयुक्त महाराष्ट्र movement and such other events। स्वतंत्रता युद्ध के समान ही सत्यशोधक समाज द्वारा किया गया शोषित वर्ग का जागरण, संयुक्त महाराष्ट्र का संघर्ष जैसी घटनाओं पर आधारित पोवाड़े रचे गए हैं। वीडियो, ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल सोर्सेज। दृश्य आवाज और दृश्य आवाज साधन। ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड Due to the development of technology, there was a development in the art of photography, recordings, films, etc। वर्तमान समय में तकनीकी विज्ञान के विकास के फलस्वरूप फोटोग्राफी, ध्वनि मुद्रण, फिल्म आदि कलाओं का विकास हुआ। Obviously, these photographs, records और films can be used as a source of history। इसके द्वारा निर्मित छायाचित्रों अर्थात फोटो, ध्वनि मुद्रितों अर्थात रिकॉर्डों, फिल्मों का उपयोग इतिहास के साधन के रूप में किया जा सकता है। फोटोग्राफ्स छायाचित्र। फोटोग्राफ्स आर विजुअल सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री।
छायाचित्र आधुनिक भारत के इतिहास के दृश्य स्वरूप के साधन हैं। विद द डिस्कवरी ऑफ आर्ट ऑफ फोटोग्राफी, फोटोग्राफ ऑफ वेरियस पर्सन्स, इवेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रक्चर, प्लेसेस वर क्लिक्ड। फोटोग्राफी का आविष्कार होने पर विभिन्न व्यक्तियों, घटनाओं तथा वास्तुओं के छायाचित्र खींचे जाने लगे। थ्रू दीज फोटोग्राफ्स वी गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द पर्सन और एन इवेंट इन अ विजुअल फॉर्मेट। इन छायाचित्रों द्वारा हमें व्यक्तियों तथा घटित प्रसंगों की दृश्य स्वरूप में हूबहू जानकारी प्राप्त होती है। In case of medieval period, there are paintings available that depict the physical features of a person or visual description of a particular event, but the authenticity of these paintings is doubtful. मध्य युग में व्यक्ति कैसे दिखाई देते थे अथवा घटनाएं किस किस प्रकार घटित हुईं, इनके चित्र उपलब्ध हैं, परंतु वे चित्र कितने विश्वसनीय हैं, इस बारे में शंकाएं उपस्थित की जाती हैं। Comparatively, photographs are considered to be more reliable. अतः इन चित्रों की तुलना में छायाचित्रों को अधिक विश्वसनीय माना जाता है। The photograph of a person gives information about the physical features, dressing style, etc. व्यक्तियों के छायाचित्रों द्वारा वे लोग कैसे दिखते थे, उनके परिधान कैसे थे, इस विषय में जानकारी प्राप्त होती है। Photograph of an event give a visual image of the event, whereas photograph of an object और स्ट्रक्चर हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इट्स नेचर। प्रसंगों अथवा घटनाओं के छायाचित्रों द्वारा वह प्रसंग अथवा घटना आंखों के सामने मूर्तिमान हो जाती है। वास्तु अथवा वस्तु के छायाचित्रों द्वारा उनका स्वरूप ध्यान में आता है। रिकॉर्डिंग्स। द डिस्कवरी ऑफ टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग वाज आल्सो इम्पोर्टेंट एज फोटोग्राफी। छायाचित्रण फोटोग्राफी कला की भांति ध्वनि मुद्रण रिकॉर्डिंग तकनीक का आविष्कार भी महत्वपूर्ण है। रिकॉर्डिंग इज अ फॉर्म ऑफ ऑडियो सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ध्वनि मुद्रित अथवा रिकॉर्ड इतिहास के आवाज स्वरूप के साधन है। ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड द स्पीचेज ऑफ लीडर्स और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज, सॉन्ग्स एक्सेट्रा आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग्स। वर्तमान समय में नेताओं अथवा महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा दिए गए भाषण, गीत ध्वनि मुद्रित स्वरूप में उपलब्ध हैं। दे कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। उनका उपयोग इतिहास के साधन के रूप में किया जा सकता है। For example, national anthem Jan Gan Man sung by Rabindranath Tagore himself or the speeches of Subhash Chandra Bose can be used as an audio source for the study of history of modern India. जैसे स्वयं रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा गाए हुए जन गण मन राष्ट्रगीत अथवा सुभाष चंद्र बोस के दिए वक्तव्य का उपयोग आधुनिक भारत के इतिहास के अध्ययन में आवाज साधन के रूप में किया जा सकता है। Films are considered as a unique discovery of modern technology. फिल्म आधुनिक तकनीकी विज्ञान का अनूठा आविष्कार माना जाता है। इन द 20th century, there was a great development in the technique of film making. 20वीं शताब्दी में फिल्म के तकनीकी विज्ञान में बड़ी मात्रा में उन्नति हुई। दादा साहेब फाल्के इन ईयर 1913 laid the foundation of Indian film industry. 1913 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी। ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ दांडी यात्रा, सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सच अदर हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स आर अवेलेबल। भारतीय स्वतंत्रता युद्ध में दांडी यात्रा, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसी ऐतिहासिक घटनाओं की फिल्में उपलब्ध हैं। थ्रू दीज फिल्म्स द इवेंट्स कुड बी सीन इन रियलिटी। इन फिल्मों के कारण घटित घटनाएं हमें ज्यों का त्यों देख सकते हैं, हम ज्यों का त्यों देख सकते हैं। Compared to ancient and medieval period, the sources of study of modern Indian history are found in abundance and variety. प्राचीन और मध्य युग की तुलना में आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करने के लिए विपुल मात्रा में और विविध प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। The archaeological sources of this period are to a great extent found in a better state. वर्तमान समय के भौतिक साधन पर्याप्त मात्रा में अच्छी स्थिति में हैं। There are many written sources preserved in the archives. अभिलेखागार में संरक्षित कर रखे हुए अनगिनत लिखित साधन भी उपलब्ध हैं। बट वाइल रेफरिंग द रिटन सोर्सेज, द आइडियोलॉजी एंड ओपिनियंस ऑफ द ऑथर रिगार्डिंग द पर्टिकुलर इवेंट नीड्स टू बी एग्जामिन्ड। लिखित साधनों का उपयोग करते समय वे किन विचारों से प्रेरित हैं, किसी घटना की ओर देखने का साधनकर्ता का क्या दृष्टिकोण रहा, इसकी जांच कर लेनी चाहिए। देयर इज अ ग्रेट नीड ऑफ प्रिजर्विंग दीज हिस्टोरिकल सोर्सेज through which the rich tradition of history can be handed over to the next generation. इन साधनों का संरक्षण करना आवश्यक है। ऐतिहासिक साधनों का संरक्षण किए जाने पर ही इतिहास की यह समृद्ध परंपरा हम भावी पीढ़ियों को सौंप सकेंगे। तो दोस्तों, यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो हमने इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ा, इसलिए थोड़ा लेंथी हो गया। तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अगर आपको सिर्फ ओनली इंग्लिश में चाहिए तो मैं आगे वाली वीडियो सिर्फ इंग्लिश में बनाऊँगा। तो ये एक एग्जाम्पल था बाईलिंगुअल लर्निंग का। हमने इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ा।
तो चलिए अब इसके कर लेते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन 1, रीराइट दी स्टेटमेंट्स बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। फर्स्ट, अमंग द हिस्टोरिकल सोर्सेज डैश सोर्सेज आर बेस्ड ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आंसर डी, ऑडियो विजुअल। सेकेंड, the dash is a museum in Pune which gives information about the history of Mahatma Gandhi. Answer A, Aga Khan Palace. Question 3, a unique discovery of modern technology in 20th century is. Answer D, films. Question 2, explain the following statements with reasons. During the British period, newspapers also acted as sources of social reformation. Newspapers like Amrit Bazar Patrika, Deen Bandhu, Gyanoday, Kesari, etc. acted as an important source to awaken the minds of the people. Newspapers in the British period not only opposed imperialism but also educated the masses and created awareness among the people. The Nibandh Mala by Vishnu Shastri Chiplunkar and Shatpatra written by Lokhativadi alias Gopal Hari Deshmukh published in the weekly Prabhakar commented on various social and cultural issues. Newspapers threw light on ill customs like sati, child marriage, ban on widow remarriage, etc., and awakened minds of the people. We came to know about various policies of the British towards India and their effects on India. Thus, newspapers were not only source of political events but also acted as a source of social reformation. Audio-visual recordings are considered as the most trustworthy source for the study of modern Indian history. Important events during the freedom struggle could be seen in reality. Audio-visual recordings of Dandi March, Quit India Movement, Salt Satyagrah, and other historical events are available. Films also dealt with subjects like social problem, superstitions, practices. They reflect contemporary social, religious, political issues. Therefore, audio-visual recordings are considered as a unique discovery of 20th century. Question 3, write short notes. Answer, first, photographs. Before the invention of photography, paintings were an important source of history, but the authenticity of such paintings is doubtful. Photographs are considered more reliable as the lens captures the persons, events, and objects exactly as they appear. The photograph of a person gives information about the physical features, dressing style, etc. Photographs enable us to recreate visual image of an event. The photograph of an object or structure helps in understanding its nature. Hence, photographs are important visual source of modern Indian history. Next, museums and history. A place where ancient artifacts, paintings, photographs, tools, coins, documents, clothes, etc. are exhibited is known as museum. Ancient artifacts give us information about the economic, social, political, and religious conditions of the respective periods. The metal and the inscription on the coin tell us about the economic conditions of that period and the metals used. We come to know progress in art of making tools, paintings, sculpture, and metallurgy. History and museums are related. They are important source of writing history. Next, audio sources. Recording is a form of audio source in history. The discovery of technique of recording was very important. Akashvani audio tapes are considered important audio sources. Jan Gan Man, sung by Rabindranath Tagore, speeches of Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi, speeches of leaders and personalities are broadcast from Akashvani. We get to know about prevalent social, cultural, intellectual, and educational history of a particular period from audio source. It is helpful for students conducting research in history. Question 4. Complete the following diagram. Answer: material sources, places, bridge, statues, coins, buildings, memorials. Project: collect the photographs related to Indian freedom movement with the help of internet. Gather information about the important leaders of Indian freedom movement and their biographies and read aloud. Do it yourself. तो दोस्तों हमारा चैप्टर 1 सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम क्लास 8 बुक हिस्ट्री एंड सिविक्स फ्रॉम बाल भारती कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हमने चैप्टर को पढ़ा इंग्लिश हिंदी दोनों में और साथ ही एंड में क्वेश्चन आंसर्स भी करे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।